वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा और अब हम बात करेंगे मेमोरी लॉस के ऊपर। और ये बहुत बड़ा इशू हो गया है। सबको जो है वो याददाश्त की कोई मसले हो गए हैं, सब कोई भूल जाते हैं, कभी चाबियां रख के भूल जाते हैं, सौदा लेने जाना है तो फिर भूल जाते हैं राशन में कि क्या चीज़ लेनी थी, कभी घर से बाहर निकलते हैं तो यही भूल जाते हैं गाड़ी में जाते जाते जाना किधर था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्यों होता है, किस एज में होता है, इसका क्या मसला है, इसकी क्या एक्सरसाइज है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको रेगुलर कैसे कर सकते हैं और अपने माइंड को कैसे फ्रेश कर सकते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं, सब कुछ पूछने के लिए हमने यहाँ पर हसन आबिद साहब हैं, केमिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको दावत दी है यहाँ पर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उनको दावत दी है, तो उन्हीं से ये सारे सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, हाउ आर यू? ठीक ठाक। ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? सो क्लिनिकली जो भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो, ऐसा डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से आपको सीख करनी पड़े अटेंशन, थेरेपी सीख करनी पड़े, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, क्योंकि वो उनके पास सबूर होता है कि वो जितने भी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनको अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज़ अ सेग्रीगेशन बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो बताइए ये मेमोरी लॉस क्या होता है और क्यों होता है और किस वजूहात की वजह से होता है? मेमोरी लॉस फ़िज़ा बहुत सारी वजूहात की वजह से होता है। पहले तो ये भी देखना होता है कि किस एज में हो रहा है। और इसको बहुत दफ़ा लोग कंफ्यूज कर देते हैं फॉरगेटफुलनेस के साथ। मतलब आपको नॉर्मली कोई चीज़ें भूल गई हैं और एक बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपके ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आपको एक क्या मेमोरी लॉस हो रहा है, जिसके अंदर हम डेमेंशिया के अंदर फिर अल्जाइमर्स, पार्किंसन, लीवी बॉडीज़, वैस्कुलर डिमेंशिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट वो किसी वजह से हो रही होती हैं। इधर आपके वैस्कुलर जो वेसल्स होती हैं ब्रेन की, उनमें क्लॉटिंग हो गई है, या एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो आपके ब्रेन में ज़्यादा हो गया है, या कोई फ्लूइड है जो ज़्यादा हो गया है, या आपको जीन है एक जो आपके हेरेडिटरी ट्रांसफ़र हो रहा है आपके एंसेस्टर से, उसकी वजह से हो रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि फॉरगेटफुलनेस क्या है, और जो कि हमारे एडल्ट्स में ज़्यादातर हो रही है, वो इस वजह से हो रही है बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि अगर जब मोबाइल्स नहीं थे तो आप कुछ अर्सा पहले, कुछ डेकेड्स पहले चले जाएं तो लोगों को फ़ोन नंबर्स याद होते थे। बिकॉज वो प्रैक्टिस करते थे उसे, उन्हें याद ही वो होते थे। मुझे आज मेरा अपना नंबर याद नहीं है इसीलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते ना। अब आप फ़ोन नंबर याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट सेव्ड इन योर मेमोरी, फ़ोन मेमोरी। तो जब आप अपने ब्रेन को उस एक्सरसाइज से नहीं गुजारेंगे जिस एक्सरसाइज की उसको आदत पड़ जाए और फिर वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रोज़मर्रा की चीज़ों को याद रखने में, तो वो याद नहीं रखेगा। बिकॉज आप जितना अपनी बॉडी को जिस हाल में डालते हैं वो अडेप्ट कर लेती है क्विकली। आप डाइट करना शुरू कर देंगे, कुछ अर्से बाद उसको डाइट करने की आदत हो जाएगी। आप ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, आपको आपकी बॉडी को खाने की आदत पड़ जाएगी। अच्छा, तो ये क्यों होता है, इसका अभी जो मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि मेमोरी लॉस होता क्यों है। सो अगेन अगर हम मेमोरी लॉस की जगह फॉरगेटफुलनेस यूज़ करें, बिकॉज अगर मेमोरी लॉस यूज़ करेंगे तो लोग अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देंगे उस मेमोरी लॉस से जो केमिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है। सो हम पहले ये समझते हैं कि फॉरगेटफुलनेस हो क्यों रही है। सो फॉरगेटफुलनेस, जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज नहीं है। आपने बहुत सारे महाज खोले हुए हैं। आप अपने पास्ट के वरीज़ के साथ, फ्यूचर की वरीज़ के साथ, पास्ट के रिग्रेट्स के साथ झूल रहे हैं। आपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं अपनी लाइफ में जिनके साथ क्लिंग किया हुआ है, उनको छोड़ नहीं रहे आप। आपके साथ एक गार्ड ने बदतमीज़ी कर दी, अब आपके दिमाग में वो बैठी हुई है। आपके साथ आपके घर वालों ने अच्छा सलूक नहीं किया, आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है। आपको वर्क प्लेस के ऊपर स्ट्रेस का सामना करना पड़ा, आपने वो अपने दिमाग में रखा हुआ है। सो इट्स लाइक कंप्यूटर की जो रैम है उसमें आप ज़्यादा पेजेस ओपन कर लेंगे ना तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। सो आपको वो जो क्लटर है उसको रिलीज़ करना है, एंड देयर आर वेज टू रिलीज देम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आज कहूँ कि आज आप अपना शो छोड़ें, आप अपनी फैमिली के साथ जाके ट्रिप कर लें यूरोप का, और जाके आपको कोई तंग नहीं करेगा। अब जब आप वहाँ जाएंगी और आप वहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में होंगी अपनी फैमिली के साथ, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन अगर आपको वहाँ से कहा जाए कि अपना ऑफिस भी मेंटेन करें, अपने घर वालों को भी टाइम दें, आपने ट्रैवल भी करना है, आपने सब कुछ करना है, तो आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। सो प्रेजेंट मोमेंट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरे दिलो दिमाग के साथ समझ के अच्छे से करें। अच्छा, और अपने फोकस के साथ इंटरेस्ट लेके, है ना। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इनसे पूछेंगे कि जो सारा मोबाइल का दौर आ गया कि हम मोबाइल में हर चीज़ जो है रखे हुए होते हैं, इसी में अलार्म भी है, इसी में सारा कुछ सॉफ्टवेयर है, तो ये जो याद करने की जो आदत है हमारी, क्या इसी वजह से छूट गई है कि हम डिपेंडेंट हो गए अपने मोबाइल पे? तो एक ब्रेक के बाद इसका जवाब आपसे लेते हैं।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अभी हम बात कर रहे हैं मेमोरी लॉस के ऊपर और हमारे पास माहिरीन तशरीफ़ फरमाए। मैं ये पूछना चाह रही थी ब्रेक से पहले कि जो मोबाइल के हाथों हम डिपेंडेंट हो गए, अलार्म भी इसमें है, सब हमारी मीटिंग्स भी इसमें, स्केड्यूल्स भी हमारा इसी में बना होता है, मैसेजेस भी इसी में, सोशल मीडिया भी सारा कुछ इसी में, लोगों के बातें, अगर हमें किसी को देखना है कि कोई किधर क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, किसी की बर्थडे देखनी है तो हमने सिर्फ उसके जाके फेसबुक अकाउंट या उस पर देखना है, सब कुछ हमें पता चल जाता है। मतलब हमें किसी की बर्थडे याद नहीं है, कुछ नहीं है ना, हमें किसी की एनिवर्सरी याद होती है, तो ये हमें फेसबुक पे जब वो मेमोरी शेयर करते हैं तो पता चलता है ओ इसकी बर्थडे आने वाली है, इसका ये है। तो ये क्या है, ये क्या हम डिपेंडेंट हो गए? ये सही है, ये गलत है? ये बिल्कुल ठीक है। इसके साथ मैं एक और चीज़ रिलेट करूँगा, वो ये कि मोबाइल एक स्पेशल केस है, वो आपको कंज्यूम कर रहा है क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले स्क्रीन टाइम करता क्या कि आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है। जब जैसे ही आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी, आप कभी भी उस तरह के फोकस नहीं रहेंगे जिस तरह का आपको होना चाहिए। आपका ब्रेन जो है उसको एक सर्टेन टाइम चाहिए टू शट डाउन इटसेल्फ एंड टू रिपेयर बॉडी, टू रिपेयर इटसेल्फ। वो स्लीप के दौरान होता है। आपका मेटाबॉलिज्म, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ग्लूकोज लेवल, ये सारे एडजस्ट होते हैं। आपके ब्रेन सेल्स, आपकी बॉडी के जितने सेल्स हैं, ये सब अपने आप को रिपेयर करते हैं। अब जब आप रात को जाते हैं अपने बेड के ऊपर और बेड पे जाके 1-2 घंटे आप रील्स देखते हैं या आप वीडियोस देखते हैं, तो आप एक्चुअली उस सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। उसकी वजह से एक तो रिलायबिलिटी तो फ़ोन पे होती ही है, लेकिन आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें, ये आपके लिए एक सहूलत है, आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन हर चीज़ को स्मार्टली यूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ, मेमोरी लॉस जो है वो शुगर ड्रॉप कर देने से भी होता है। बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं और वो शुगर को बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। अब शुगर, ग्लूकोज जो है वो एक सोर्स है एनर्जी का टू योर ब्रेन सेल्स। इसी तरह ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी, हाँ, ग्लूकोज जो शुगर में होती है, सो वो आपकी ब्रेन सेल्स को एनर्जी देती है। सो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका हाइपोथायराइड है, सॉरी, उसको मैं क्लियर कर लूँ कि अगर आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, इट मीन्स कि हमें मेमोरी लॉस शुरू हो जाएगा, आपकी ब्रेन को एनर्जी नहीं जाएगी। देखिए, बहुत ज़्यादा शुगर तो कम कर दे तो इंसान कॉमे में भी चला जाता है। आपको शायद ये पता हो कि ग्लूकोज लेवल एक हद तक जो है जिनको बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए। हर चीज़ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को अपनी बॉडी में से ख़त्म कर दें या किसी चीज़ को ले आए तो वो एक्सेसिव एनर्जी हो जाएगी तो उससे को ठीक हो जाएगा चीज़ें। सुनने में यही आता है ना, चीनी छोड़ दो, ये छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? आपके मसल्स को कैसे एनर्जी मिलेगी? मीठा ही होता है। अगर जैसे दूध पी रहे हैं, दूध एक थोड़ा सा उसमें ग्लूकोज लेवल भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो दूसरे ऑल्टरनेट तरीकों से भी तो उसको लिया जा सकता है अगर कोई डाइटिंग कर रही है। बिल्कुल, मेमोरी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है विटामिन B12 के ऊपर, और विटामिन B12 आता है मीट से और डेयरी प्रोडक्ट से, आप वो खाएं। सो अगर आप वो नहीं खाएंगे, विटामिन B12 आपके अंदर कम होगा, आपको मेमोरी, आपको फॉरगेटफुलनेस शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लिनिकली, ये देखें, एक चीज़ बड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, डिमेंशिया इरिवर्सिबल है, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, लेकिन ये जो चीज़ें आप डेवलप कर रहे हैं, डिमेंशिया के सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं, ये रिवर्सिबल है अगर आप उसको ट्रीट कर लें प्रॉपर्ली। अच्छा हसन आबिद साहब, मुझे बताएं कोई तरीका ऐसा, कोई ऐसा मैजिक बता दें, कोई ऐसी एक्सरसाइज बताइए प्लीज़, कोई ऐसी थेरेपी बता दें जिससे मेमोरी लॉस जो है वो ना हो। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो आज अभी कुछ पढ़ते हैं, अभी कुछ याद करते हैं, किसी नए बच्चे से स्कूल में मिलते हैं, उसका नाम सुबह भूल जाता है, भाई तुम्हारा नाम क्या था? ये सारे बच्चों को चल रहा है। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, ये सारे बच्चे जो है ना इसी तरह मेमोरी लॉस पे घूम रहे हैं। तो इनका ये किस तरीके से जो दिमाग है उसको तेज़ किया जाए, याददाश्त उनकी तेज़ की जाए कि वो पढ़ें तो उनको याद रहे। बच्चों से शुरू करते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके के करिकुलम इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं आजकल के दौर में। बच्चों को जो है ना वो राइम्स के थ्रू चीज़ें याद कराई जाती हैं, उनको क्यूज़ दिए जाते हैं ताकि वो चीज़ों को याद रखें। उससे क्या होता है, एक मेमोरी डेवलप होती है। ठीक है। जिस तरह से आप मेमोरी को डेवलप करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो मेमोरी ज़्यादा देर तक रहेगी। बट जैसे ही आप अपने ब्रेन को उस प्रैक्टिस से बाहर निकाल के किसी और प्रैक्टिस में ढालेंगे तो वो वापस अपनी रूटीन में चला जाएगा। बच्चे हों या बड़े हों, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है। आप मेडिटेट करें। आपने जितना अपने दिमाग के अंदर क्लटर पैदा किया हुआ है, मुख्तलिफ थाट्स के अंदर आप फंसे हुए हैं, मुख्तलिफ महाज आपने खोले हैं, उनसे आप जो है ना वो थोड़ी देर के लिए आप उनको ड्रॉप कर दें, उन थॉट्स को ड्रॉप करें। आप प्रेजेंट मोमेंट में आएँ, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। ये ऐसे ही है जैसे आज मैं आपको कहूँ कि आपके पास आपका बर्थ फॉर्म है, आप कहेंगी हाँ है तो सही, लेकिन वो घर में कहाँ पड़ा है मुझे नहीं पता। अब ये चीज़ आपको स्ट्रेस देगी कि वो कहाँ है, लेकिन अगर वो चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होगी तो आपको रिट्रीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर लोगों को
आपके पास इंफॉर्मेशन होती है उनसे रिट्रीव नहीं होती, क्योंकि ब्रेन जिसमें सब कॉन्शियस माइंड है, जिसमें कॉन्शियस माइंड है, उसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो आपके मोटर स्किल्स पड़े हैं, कौन सी चीज़ है कैसे होनी है, ये सारे स्किल्स पड़े हुए हैं, उनको रिट्रीव करना भी एक काम है। तो जब आपका ब्रेन प्री ऑक्यूपाइड होगा डिफरेंट स्ट्रेसेस के साथ, डिप्रेसिव थॉट्स के साथ, तो जाहिर बात है आपको वो अच्छा, होगा। जैसे कभी होता है ना कि हम अपनी कोई कार्ड रख के, कोई एटीएम कार्ड रख के, मैं भी आजकल भूल गई हूँ एटीएम कार्ड रख के, मिल कोई नहीं रहा, तो मैं इस तरह चाबियाँ हो गई, और कभी पैसे खुला छुट्टा ऐसी चीज़ें बहुत सारी रख के हम भूल जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जो हम घर वालों से बाकियों से बचा रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं, हमने खुद छुपाई होती है प्लानिंग के साथ, कहीं जाके किसी सोफे की गद्दी के अंदर, किसी अलमारी के किसी खाने में, किसी के घर वाले के किसी पैंट की जेब के अंदर, मगर रख के बाद में खुद भूल गए। अब परेशानी का शिकार वो बंदा खुद हो रहा है। तो वो जो मेमोरी है वो हमारी जैसे एक होता है ना, आंखों में तस्वीर खिंच जाती है, तो हमारे इधर भी कोई रिकॉर्डिंग तो हो रही होती है सिस्टम, उस रिकॉर्डिंग को पूरा रिकॉल हम किस स्टेप बाय स्टेप कोई ऐसा फॉर्मूला बताएं जिसमें हमें हमारे सारे किए हुए चीज़ों का वो याद आ जाए, और वो हम पूरे उस प्लानिंग के थ्रू देख लें कि ये सब कुछ हुआ था, और यहाँ से हमारी चीज़ हमने ऐसे रखी थी, उसको उठाना है। व्हाट इज़ द फार्मूला? सो बेसिकली इसके तरीक़ेकार को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें ये बता दूँ कि अपनी डाइट, एक्सरसाइज, ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए कुछ गेम्स भी आती हैं। मोबाइल को यूज़ करते हैं तो मोबाइल में माइंड गेम्स भी होती हैं। बहुत सारी टीम गेम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर जब आप स्ट्रैटेजाइज करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर स्टिमुलेशन होती है। उस स्टिमुलेशन से आपका ब्रेन हेल्दी होता है। जितना ज़्यादा आपका ब्रेन हेल्दी होगा, उसके बाद आप ये करें कि आप चंक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करें अपने दिमाग में। चंक मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? फॉर एग्जांपल, आपने एक चाबी है, वो एक जगह पे रखी हुई है, और दूसरी चाबी आपने दूसरी जगह पे रखी है, तो ये इसको एक चंक बना लें कि चाबियाँ किधर पड़ी होती हैं। जब आप ये अपने माइंड को बताएंगे कि चाबियाँ इधर पड़ी होती हैं, तो ये क्यों आप अपने दिमाग को दे रहे हैं। अब जब आपने रिट्रीव करनी है ना इन्फॉर्मेशन, तो आप सिंगल चाबियों के बारे में नहीं सोचेंगे, आप उस क्यू के बारे में सोचेंगे कि मैंने चाबियाँ कहाँ रखती हूँ मैं, या मैं चाबियाँ कहाँ रखूँगा, या मेरे पास अगर कोई चीज़ जो है वो मैंने सेव करके रखनी तो मैं कहाँ रखूँगा उसे। या एटीएम कार्ड तो यूजुअली आप निकालते नहीं है, कोई एक ऐसी चीज़ जो कि रेगुलर बेसिस पे आप भूल रहे हैं, उसको चंक में सेव करें, और उसके साथ एक आप इमेज जोड़ दें। जिस इमेज को रिट्रीव करेंगे आप, तो वो इन्फॉर्मेशन भी रिट्रीव होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आजकल ज़्यादातर लोगों को रिट्रीवल का मसला है। ऐसा नहीं कि उन्हें चीज़ें भूल गई हैं, कोई बंदा उनको याद कराएगा तो उन्हें याद आ जाएगी। एक बहुत बड़ा जो मसला है वो ये है कि सारे के सारे सोशल मीडिया चलाते हैं, आप समेत, मुझ समेत, ये जो पासवर्ड्स हैं ये हम भूल जाते हैं। एक बहुत पेनफुल चीज़ है यार, इसको फिर याद रखना, सेफ रखना, छुपा के रखना, फिर समटाइम्स आपको चेंज करना होता है पासवर्ड, तो जब पासवर्ड चेंज करना है तो वो आपको मिल ही नहीं, क्योंकि आप लिख भी नहीं सकते, राइट, है ना। आप क्या करें ऐसी देखिए, अगेन मैं आपको याद रखने का क्या जी बिल्कुल, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप क्यों याद रखना चाहती है पासवर्ड को? आपके पासवर्ड जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आपके मोबाइल पे एक लिंक आता है जिसको आप अप्रूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पासवर्ड भूल भी गए हैं, आप पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। आपको तरीका आना चाहिए। पासवर्ड याद रखना अगर तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर अगेन उसको फिर ऐसा रखना चाहिए जो कि आपकी मेमोरी में सेव रहे, उसको फिर रिट्रीव भी किया जा सके। अब आजकल इशू ये है कि हमारे पास बैंक पासवर्ड्स भी तो होते हैं ना ऐप्स के, बहुत सारी चीज़ों के। अब वो देखिए, पिन कोड आप नहीं भूलेंगे क्योंकि आप उसको यूज करती हैं। हाँ। तो पिन कोड आप इसलिए नहीं एटीएम का भूलेंगे क्योंकि आप उसको डेली बेसिस पे ये नहीं भूलते, ये नहीं भूल सकते। You're right। सो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं वो आपको थोड़ी देर पीछे चली जाती है मेमोरी में, तो उसको रिट्रीव करना मसला होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको याद नहीं होता, क्योंकि अक्सर आप पासवर्ड को रीसेट कर रहे हो और आप अपना नया पासवर्ड एंटर करें तो आप अक्सर वो आपको कहता है कि ये पुराना पासवर्ड आपका। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं याद होता है, बस रिट्रीव करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जब वापस फिर हम ये पूछेंगे, ये जो एक्सट्रीम लेवल पे हम चले जाते हैं जिसमें हम रिश्तों को भूल जाते हैं, कोई ऐसे सिचुएशंस भी आ जाती है कि भाई घर पे अगर देखें आप तो वो अपने रिश्तों को नहीं पहचान रहे होते, और स्टूडेंट्स पूरी पढ़ाई पढ़ के, तालीम हासिल करके, क्वालिफिकेशन लेके वो अपनी पूरी तालीम भूल जाते हैं। बहुत से ऐसे कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं और उसके बाद वो हाफिज़ बनते हैं, उसके बाद कुरान पाक भूल जाते हैं। ये सारी वजह क्यों होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हमारे पास हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है और हम आज बात करें मेमोरी लॉस के ऊपर। तो मुझे आप ये बताइएगा कि कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा फार्मूला जिससे बच्चे जो है ना अपनी यादाश्त को बिल्कुल पक्का कर सकें, कोई भी चीज़ भूले ना, कोई ऐसी एक्सरसाइज हमें ख़ास तौर पे बता दीजिए जो ज़रूरी बच्चे करें। बच्चों को ना आप स्ट्रैटेजी गेम्स के अंदर इन्वॉल्व करें। जब वो स्ट्रैटेजी गेम में इन्वॉल्व होते हैं तो अपने ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, बच्चों का ब्रेन जो होता है ना वो डेवलप हो रहा होता है, सो बड़ों का ब्रेन डेवलप हो चुका होता है।
जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके ब्रेन के काफ़ी सारे पार्ट्स जो है ना वो एक्टिवेट तो पैदा होते साथ ही हो जाते हैं, बट उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए उनको वो काम करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप बहुत सदियों पहले चले जाएं तो ये जो छोटा ब्रेन पीछे होता है जिसको सेरिबेलम कहते हैं, ये बड़ा हुआ करता था क्योंकि इसका ताल्लुक मूवमेंट के साथ है। तो पहले लोग शिकार किया करते थे, वो पैदल चलते थे, तो ये पार्ट बड़ा होता था। अभी सेरिब्रम जो है वो बड़ा है, जो फ्रंटल लोब है आपके, ये बड़े नजर आएंगे आपको बच्चों के। तो जिस पार्ट को आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप जिम में जाके किसी मसल को एक्सरसाइज करते हैं, वो मसल बड़ा हो जाता है। ऐसे ही बच्चों के जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, उनकी लिसनिंग स्किल्स हैं, उनके स्पीच बोलने के स्किल्स हैं, उनके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, ये अगर आप जितना ज़्यादा इन पे फोकस करेंगे, इनको ऐसी गेम्स में या पढ़ाई के थ्रू भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे जिसके अंदर ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ें इनकी अच्छी से डेवलप हो जाएंगी। कौन से ऐसे गेम्स हैं, कुछ बता सकते हैं ताकि जो देखने वाले उसको फॉलो करें? देखिए, माइंड गेम्स में आपके पास स्क्रैबल है, आपके पास चेस है, बच्चों को खिलाएं आप। टीम गेम में जो ये फिजिकल भी खिला सकते हैं चेस? ये चेस तो फिजिकली खेलते हैं, वो इस पे भी खेलते हैं, मोबाइल पे भी खेल सकते हैं, फिजिकल भी खेल सकते हैं। सो उससे क्या होता है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रैटेजाइज करता है कि अगला कौन सी मूव करेगा। बहुत अच्छी गेम है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नहीं खेली जाती है। हमारे इधर उधर जितने भी ममालिक हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को खिलाया जाता है और मास्टर, ग्रैंड मास्टर तक वो मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ। मैं जो बांग्लादेश में पढ़ी थी तो वहाँ पे स्कूल में भी हम लोग खेलते होते थे। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके अलावा आप ये है कि जितनी भी टीम गेम्स होती है ना, जिसके अंदर जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल एक टीम गेम है, क्रिकेट भी एक टीम गेम है, लेकिन फुटबॉल में ज़्यादातर आप जो है ना वो ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं जिसमें आपने बॉल पास करना है या आपके पास आएगा, आपको सारी मूव्स जो है ना वो डिसाइड करनी पड़ती हैं। सो ये चीज़ें ऐसी इस तरह की ब्रेन एक्सरसाइज है बच्चों के लिए। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। आप टीम गेम में जितना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आपकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स अब जो मेरी घर की बहनें हैं, औरतें जो ये एक्सरसाइजेज नहीं कर रही हैं और ये गेम्स नहीं खेल रही हैं, मगर उनके तो साथ सारे मसले हो रहे हैं, यही सब कुछ, चाबी के हांडी रख के भूल जाना, चाय उबल रही है वो पता नहीं चल रहा, इस तरह। तो फिर देखिए, अटेंशन डेफिसिट जो है ना वो एक बहुत ऐसा प्रॉब्लम है जो हर किसी के साथ है। अटेंशन टू डिटेल इसे कह लें आप, कि हर काम जो आप कर रहे हैं उसके अंदर कितनी अटेंटिव, कितने फोकस्ड हैं आप। पहले ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी। आप आज से 20 साल पहले चले जाएं, जब हमारी घरेलू खातून के पास भी फ़ोन नहीं, तब तो हर किसी के पास है ना, आपके दादा दादी के पास भी है, नाना नानी के पास भी, सब मोबाइल पे एक टाइम स्पेंड करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो आपको कंज्यूम कर रहा होता है rather than कि आप उसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो आप जब डिस्ट्रैक्टेड होंगे तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊँ, एक बच्चा जो अभी आपका एजुकेशन का भी प्रोग्राम हो रहा था, एक बच्चा जो है वो फोकस नहीं है अपनी पढ़ाई पे, आप उसको बेशक रट्टा लगवा के याद करवा दें, लेकिन क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसने अटेंटिव होकर वो समझा ही नहीं है, वो उसको याद नहीं रहेगा कभी भी। वो लिख देगा ज़रूर जो कि उसने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर सेव किया है, वो वर्ड्स पेज को याद करके वो लिख देगा। बट एज सच अगर आप कहें कि उसका इम्पैक्ट क्या है उस बच्चे के ऊपर, या उस पढ़ाई ने कुछ इम्पैक्ट डाला या नहीं डाला, वो नहीं डालेगा, क्योंकि वो उसका अटेंटिवनेस वो थी ही नहीं। इसी तरह रोज़मर्रा के मामलात में जब भी आप जो काम कर रहे हैं, उस काम को आप कितना इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं, या उसको पसंद करते हैं, या आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, तो आप नहीं करेंगे अच्छा वो कभी भी। क्या हमारा दिमाग थकता है? बिल्कुल, आपको स्लीप चाहिए। जैसे हमारी पूरी बॉडी थकती है उसी तरह हमारा दिमाग भी थकता है, और वो स्लीप से फिर दोबारा से रिकवर होता है। आप नहीं करेंगे, आप नहीं सोएंगे तो योर ब्रेन विल ईट इटसेल्फ। अच्छा, लास्ट 4 कोई टिप्स जल्दी से हमारे देखने वालों को दे दीजिए मेमोरी के ऊपर, और हमारे आज के जो माशरे में जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं खासतौर पे मेमोरी के लिए, तो वो कोई 4 अच्छी कोई टिप्स अगर देनी है तो ओवर। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहला टिप ये है कि आप मेडिटेट करें या नमाज़ पढ़ें। अगर नमाज भी एक मेडिटेशन का एक तरीका है। अपने आप को जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके इर्द गिर्द, उससे थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करें। वो थोड़ी देर डिस्कनेक्ट कह लें आप, 5 मिनट भी अगर आपने डिस्कनेक्ट कर लिया ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे 2-3 घंटे के लिए आपका माइंड रिफ्रेश हो गया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा फार्मूला है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट को अंडरस्टैंड करें कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक, बेशक आप जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन आपने वो विटामिन जरूर लेने हैं। क्या ये हमारे दिमाग की ग़िज़ाओं में शामिल है? अखरोट, बादाम, तो ये हमें फैटी एसिड्स आपके ब्रेन को मिलते हैं, उससे आपका ब्रेन हेल्दी होता है। हमारे ब्रेन की डाइट भी है ये। बिल्कुल। आप ऑक्सीजन अच्छी नहीं, हम देखें ना, हम यहाँ पे कितनी स्मोक लेवल है, हम अच्छी ऑक्सीजन नहीं लेते तो हमारा ब्रेन हेल्दी तो नहीं हमारे होता। दिमाग के लिए, ताकत के लिए दिमाग की कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? एक आपने कहा अखरोट, बादाम, और मैंने बताया था कि B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 ये मीट के अंदर होता है। अब जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो मीट कंज्यूम नहीं करते ना, अक्सर जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं करते, तो उनको ये प्रॉब्लम मेमोरी, उनको ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इसी तरह अपने ये यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, लेकिन अपने टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, खास तौर पे T3 T4 जो थायराइड के होते हैं,
सो हाइपोथायराइड जब होता है तो उससे भी ये जो आपका ग्लैंड होता है जो मेटाबॉलिज्म और आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जैसे ही ये हाइपोथायराइड और एक हाइपर थायराइड होता है, एक हाइपो होता है, सो जैसे ही वो होगा तो भी आपको मेमोरी लॉस के मसले शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, इस तरह आप ये मैंने दूसरा ये बताया कि डाइट। तीसरा ये है कि स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूरी बॉडी की स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली ब्रेन बट योर फिजिकल बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम हुआ है ना बॉडी में, जैसे आपको हेयरिंग प्रॉब्लम हो गया, अक्सर बूढ़े लोगों में हेयरिंग का मसला हो जाता है, आप देखेंगे उनको मेमोरी लॉस शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जैसे ही आप कभी अमेरिका में भी आप देखें, कभी किसी को डिमेंशिया या किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है जो कि मेमोरी से रिलेटेड होता है, सबसे पहले उसका हियरिंग टेस्ट करते हैं, हेयरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और तीसरा ये कि सोशली एक्टिव रहे, चौथा ये कि सोशली एक्टिव रहे। सोशली एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप सोशली एक्टिव रहते हैं, आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, लोगों से मिलने जुलने में अपने आप को आप सेट रखते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेटेड रखते हैं, लोगों की इन्फॉर्मेशन अटेंटिवली सुनते हैं, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो कोऑर्डिनेशन है, ये इवेंचुअली आपको एक हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करती है, यानी आप फंक्शनल रहते हैं, इज़ द राइट वर्ड। फंक्शनल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अब आपको मिसाल दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेसिव होते हैं, डिप्रेशन उनको होता है या एंजाइटी होती है, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं ना, तो फंक्शनल होने की वजह से उनकी जो प्रोग्रेशन है प्रॉब्लम की, वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो वो क्योंकि चल रहे होते हैं, काम शाम कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं अपने काम की तरफ, तो जो इधर उधर से प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ी सप्रेस हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपकी बड़ी रहनुमाई होगी, आपको बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने गाइड किया है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और इसी तरह जो दिमाग की चीज़ें हैं उसमें कुछ चीज़ें डिलीट कर दीजिए और जो नई चीज़ें हैं जो फ्रेश हैं उनको ज़रा फिल कर दीजिए, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ मेमोरी कार्ड। तो मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद।